दोस्तों, आज की कहानी खौफ और दहशत से भरपूर है, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप कमजोर दिल के मालिक हैं, तो प्लीज यहीं रुक जाएं। ये कहानी आपके लिए नहीं है। कदीम हवेली और सुर्ख गुलाब। नौशाबा ने इसको पहले दिन ही देखा और महसूस कर लिया था। वो भारी भरकम सुर्ख उरूसी जोड़ा पहने बंद सजकर फूलों की सेज पर बैठी थी। तभी उसको एहसास हो गया था कि वहाँ कोई मौजूद है। कोई था जो तेजी से गुजर कर गया था, ऐसे जैसे पलक झपकने में कोई साया सा दीवारों पर तैरता चला गया। नौशाबा ने डरी हुई आवाज में पूछा, कौन है वहाँ? कमरे में हर तरफ सुर्ख गुलाब ही गुलाब थे, मगर उस वक्त नौशाबा को ऐसी बदबू महसूस हो रही थी जैसे किसी पुरानी कब्र को खोल दिया गया हो। खौफ से उसके बदन का रुआ रुआ लरस रहा था, मगर नई नवेली दुल्हन थी, फैसला ना कर पाई कि किसको आवाज दे। तभी उसका शौहर राहील कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में मौजूद बदबू यकसर गायब हो गई। राहील काफी हशाश बशाश नजर आ रहा था। उसने एक नजर अपनी दुल्हन पर डाली और मुस्कुरा उठा। इस दुनिया में ऐसा कम ही होता है कि मनचाहा साथी बिना किसी मुखालिफत के मिल जाए। राहील ऐसा ही खुशकिस्मत था। उसकी पहली चाहत नौशाबा उसके सामने बैठी थी और वो उसको देख रहा था। वो सारे अशार, वो सारे फसाने जो उसने सोच रखे थे, वो न जाने कहाँ खो गए थे। नौशाबा राहील की इस मासूमियत पर शर्मा रही थी। वो कुछ ही देर पहले के खौफ को भूल चुकी थी। राहील ने जैसे ही उसका हाथ थामा और कहा, नौशाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मगर फिर अचानक न जाने क्या हुआ। राहील को इतनी शदीद नींद आई कि वो बेड पर आड़ा तिरछा लेटकर सो गया। नौशाबा हैरत से सोए हुए राहील को देखती रह गई। उसको इस लम्हे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में कुछ अलग होने वाला है। नौशाबा खुद भी काफी थकी हुई थी, इसलिए वो भी अपना भारी लिबास तब्दील करने बाथरूम में चली गई। सफेद टाइल से बना बाथरूम काफी बड़ा था। वो अभी दरवाजे के पास खड़ी इर्द गिर्द का जायजा ही ले रही थी कि न जाने कैसे उसकी उंगली से अंगूठी निकलकर फर्श पर गिर पड़ी। नौशाबा ने झुककर अंगूठी उठाई और जब वो सीधी हुई तो हक्का बक्का रह गई। अब वो सफेद टाइल्स के बाथरूम के बजाय एक पुराने से कमरे में थी। नौशाबा का दिल उसके हल्क में आ गया। वो हैरान और परेशान चारों तरफ देखने लगी और बोली, ये सब क्या है? मैं यहाँ पे कैसे आ गई? कमरे की दीवारें कायज़दा थी। फिजा में वो ही पुरानी कब्र वाली बदबू थी। छत इतनी स्याह थी जैसे कभी यहाँ आग लगी हो। फिर अचानक वो ही साया उसके चारों तरफ घूमने लगा। नौशाबा खौफ से लरज रही थी। उसने मुड़कर देखा, मगर वहाँ दरवाजा नजर नहीं आया। चीखें उसके हल्क से आजाद हो गई। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, ये क्या है ये? उसकी चीखों ने रेस्ट हाउस में मौजूद दीगर मेहमानों को बेदार कर दिया। सब ने घबरा कर उनके कमरे का दरवाजा पीट डाला। मदहोशी की नींद सोया हुआ राहील भी उठ गया। उसने नींद बेहोशी की हालत में पहले बेडरूम का दरवाजा खोला और फिर बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। राहील के दरवाजा खोलते ही पुराना कमरा गायब हो गया और सफेद टाइल्स का बाथरूम वापस आ गया। राहील की बहन ने नौशाबा को संभाला और नौशाबा से कहा, डरो नहीं नौशाबा, हम सब यहाँ हैं। नौशाबा बुरी तरह कांप रही थी। राहील खुद को बेदार रखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। राहील की बहन इरम आपा नौशाबा को अपने कमरे में ले गई। नौशाबा के कमरे से निकलते ही राहील की नींद अचानक खत्म हो गई। वो हैरान और परेशान सोच में पड़ गया कि ये सब क्या हुआ है। नौशाबा इरम आपा के साथ उनके कमरे में आ गई। सभी थके हुए थे। उन्होंने नौशाबा से ज्यादा पूछगछ न की। इरम आपा ने नौशाबा पर कुछ पढ़कर दम किया और कहा, नौशाबा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम डरो नहीं, सुकून से सो जाओ। इरम आपा ने बेड के सिरहाने रखा टेबल लैंप बुझा दिया। कमरे में अंधेरा होते ही नौशाबा को लगा जैसे किसी ने उसके बिल्कुल कान के पास सांस ली है।
گہری بدبودار سانس۔ نوشابہ اٹھ کر بیٹھنا چاہتی تھی مگر اس کا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ دو سخت کھردری انگلیاں اس کے چہرے اور گردن پر خراشیں ڈالتی گزر رہی تھیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کا حلق بند ہو چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ انگلیاں اچانک اس پر سے ہٹ گئیں مگر اس کو اپنی گردن پر جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ نوشابہ ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ راحیل نے اس کو ایک شادی کی تقریب میں دیکھا تھا اور پسند کر لیا۔ راحیل ایک زمیندار تھا جو کہ ایک بڑی سی حویلی کا مالک تھا اور نوشابہ شہر کی رہنے والی۔ شاید یہی وجہ تھی راحیل نے شادی کے لیے ایک ریسٹ ہاؤس بک کرا لیا تھا تاکہ نوشابہ کی شادی اسی کے شہر میں ہو۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جن خوشیوں کی تلاش میں اس ریسٹ ہاؤس میں آیا تھا اس کی خوشیوں کی اسے بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد اس کہانی میں کیا ہوا یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا نہ بھولیں۔